विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया का शुक्रवार को जयपुर से बीकानेर जाते समय रतनगढ़ में विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर पूनिया कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूनिया ने कहा कि बीकानेर में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है और इस दौरान कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में देश में बुनियादी ढांचों में तेजी से विकास हुआ है, साथ ही कई वैचारिक मुद्दों का समाधान भी हुआ है। इस अवसर पर विधायक महर्षि ने कहा कि उनके नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता शनिवार को बीकानेर में प्रधानमंत्री की जनसभा में भाग लेंगे। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, जिला परिषद सदस्य संतोष तालड़िया, स्वरूप सिंह सैला, हनीफ खत्री, गिरधारीलाल प्रजापत, सलीम खान, सुशील इंदौरिया, प्रदीप सैनी, ओम महर्षि, कन्हैयालाल चौमाल, नंदलाल सुरोलिया, एडवोकेट जगदीश सांखोलिया, राजकुमार महर्षि, धन्य सिंह, राजेंद्र चांद गोटिया, निमिचंद कासनिया, मनीष महर्षि सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। 8 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बीकानेर की धरा पर आ रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के आगमन के बाद देश के बुनियादी ढांचे में बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत सारे वैचारिक मुद्दों का समाधान हुआ। बीकानेर में भी लगभग 25,000 करोड़ के विकास के काम, जिसमें भारतमाला भी शामिल है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जामनगर से अमृतसर तक कोई 13 घंटे की ड्राइव में सब लोग पहुंच जाएंगे। एक इतना बड़ा बुनियादी विकास का काम हुआ है और इसलिए उसका शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आगमन, ये बीकानेर की जनता के साथ कार्यकर्ताओं का भी सौभाग्य है। तो उस लिहाज से एक बहुत ऐतिहासिक और यशस्वी सभा होगी, जिसमें हमारे सभी सांसद और विधायकगण शिरकत करेंगे। रतनगढ़ से भी अभिनेश महर्षि जी के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या बीकानेर पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को बीकानेर के नौरंग देसर में होने वाली जनसभा की तैयारियों के लिए विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में उनके निवास पर शुक्रवार को बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में गांव एवं शहरी क्षेत्र से जाने वाले कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां देते हुए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए घर घर संपर्क करते हुए सूची बनाकर एवं जनसभा को लेकर अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। विधायक ने जनसभा को सफल बनाने के लिए अलग अलग बैठकों, व्यक्तिगत संपर्क करते हुए सूची बनाकर अधिक से अधिक संख्या में बीकानेर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शनिवार को क्षेत्र से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मोदी की जनसभा में क्षेत्र से जाएंगे। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में जोश व उत्साह का वातावरण बना हुआ है और हम सबको ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा। क्षेत्र से 5,000 की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को बीकानेर जनसभा में ले जाने की योजना बनाई गई है। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, संतोष तालड़िया, स्वरूप सिंह सैला, पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, भवानी सिंह राजपुरोहित, बाबूलाल प्रजापत, गिरधारीलाल प्रजापत, साबू सिंह, हनीफ खत्री, सलीम खान, सुशील इंदौरिया, महर्षि, नंदलाल सुरोलिया, प्रदीप सैनी, कन्हैयालाल चौमाल सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम डरे हुए महसूस करते थे। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान हमारे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, प्राणों का बलिदान कर दिया देश को एक और अखंड रखने के लिए। और वहां पर धारा 370 के रूप में जो हमारे नासूर बन गया था, उसको हटाने की बात करें, चाहे भगवान श्री राम, आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर बनाने की बात करें, चाहे 35 से हटाने की बात करें, चाहे किसानों की उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए कानून लाने की बात करें, चाहे आने वाले समय के अंदर महिलाओं की किस तरह से हम सुरक्षा कर सकते हैं, किस तरह से देश में एकता, अखंडता रख सकते हैं, इन सब बातों के ऊपर देश के प्रधानमंत्री दिन रात बिना आराम किए काम कर रहे हैं। तो हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम भी देश के प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें, साथ दें। और कल नौरंग देसर की पावन धरा पर 8 जुलाई दोपहर बाद हम लोगों को संबोधित करेंगे। आप सब लोगों से पुनः अपील की ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान एवं प्रदेश महामंत्री हामिद खान मेवाती का शुक्रवार को कार्यकर्ताओं ने संगम चौराहे के पास स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार को बीकानेर में आयोजित जनसभा में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की भूमिका के लिए बीकानेर प्रवास के दौरान नैनीताल पर प्रवास पर रतनगढ़ आए थे। इस मौके पर मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सलीम खान, उपाध्यक्ष शाहरुख खान, जिला उपाध्यक्ष हनीफ खत्री, अनवर डायर, पवन गुज्जर, कन्हैयालाल चौमाल, गिरधारी प्रजापत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सीवरेज प्रणाली के उपयोग को लेकर शुक्रवार को लोगों को जागरूक किया गया। अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल तथा अधिशासी अभियंता आर डी गर्ग के निर्देश पर शहर की वार्ड संख्या 27 दारूगरिया मोहल्ले में नुक्कड़ सभा आयोजित कर सीवरेज घरेलू कनेक्शन के रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जन सहभागिता यूनिट के प्रवीण सिंह राठौर ने इस मौके पर बताया कि रसोई व स्नान घर में
उपभोक्ता जाली अवश्य लगाए ताकि किसी भी प्रकार की ठोस वस्तु चैम्बर में जाकर अवरोध न करे। इस मौके पर L&T कंपनी के हिमांशु वाणा ने भी संबोधित किया। मैं प्रवीण सिंह राठौड़, RADP जन सहभागिता इकाई वार्ड नंबर 27 दारूगरिया मोहल्ले में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में सीवरेज घरेलू कनेक्शन के रख रखाव के बारे में बताया गया और बताया गया कि आपके सभी घरों में लगभग सीवरेज कनेक्शन हो गए हैं। आप कृपया करके रसोई घर और स्नान घर में जाली जरूर लगाएं ताकि कोई मोटी वस्तु चैम्बर में आकर के अवरुद्ध पैदा ना करें। और आज इस नुक्कड़ सभा में बताया गया कि स्कूल खुल गए हैं, सभी बच्चों को स्कूल में नामांकन कराएं, शिक्षा का महत्व समझें। आशा है जो हमने बताया उनका लाभ लेंगे। धन्यवाद। खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष शिविर गुरुवार को आयोजित किया गया था। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी दिशा निर्देशों अनुसार जिले के आसपास के जुड़े खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के विशेष शिविर में 103 व्यापारियों ने आवेदन किया था, जिनका रजिस्ट्रेशन कर खाद्य लाइसेंस जारी किया गया। CMHO ने बताया कि सभी खाद्य पदार्थ व्यापारियों, सब्जी व्यापारियों व किराना व्यापारियों के शिविर में नए लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत परसनेऊ में आयोजित महंगाई राहत शिविर का शुक्रवार को कांग्रेस नेता पुसाराम गुदारा, कांग्रेस के निवृत्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता इंद्राज कीचड़ व रमेश चंद्र इंदुरिया ने अवलोकन किया। इस दौरान नेताओं ने गारंटी किट व पट्टों का वितरण किया। नेताओं ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप का अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकार की योजनाओं का फायदा उठाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मिले, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर सरपंच गोमती देवी मेघवाल, SDM सुजानगढ़ मूलचंद लूनिया, नायब तहसीलदार असलम खान, विकास अधिकारी प्रेमचंद शर्मा, कांग्रेस नेता राम नारायण व्यास, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, सरपंच भानीराम मेघवाल, युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका, पार्षद मुख्तियार खान, कयूम गौरी नवाब, फकीरचंद दानोदिया, रामरख मेघवाल, पोकर राम, जीवन राम भामू, सुरजाराम कामर, चंद्र सिंह, डालूराम मेघवाल, रतनलाल कस्सा, प्रभुराम नाई, एडवोकेट परमानंद, मांगीलाल भामू, भेराराम भामू सहित काफी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। तालुका विधिक सेवा समिति एवं राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल नवीन गौरीसरियों की ढाणी के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को पौधारोपण कार्यक्रम आयोजन स्कूल परिसर में हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में स्कूल के खेल मैदान में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर इंदौरिया ने कहा कि प्रत्येक बालक को प्रतिवर्ष से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य वंदना शर्मा, ममता शर्मा, अरुणा जावार, रामचंद्र एचरा, प्रदीप कुमार, गोपीचंद, रामनिवास कोदारा, सुनीता एचरा, अलका अलावत, सरिता माटोलिया, डूंगरराम, सूरज शर्मा सहित स्कूल परिवार के सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। इसी क्रम में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ऋषि कुमार व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारीक द्वारा अपने सरकारी आवास पर शुक्रवार को पौधारोपण किया। इस दौरान अधिकारियों ने आमजन से भी आह्वान किया कि वे वातावरण को शुद्ध व हरा भरा बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया भी उपस्थित थे। शहर से सीसर जा रहे ओवरलोड टेम्पो को सुजानगढ़ DTO ने सीज किया है। शुक्रवार को उक्त टेम्पो रतनगढ़ से सीसर जा रहा था। टेम्पो की छत पर सवारियां बैठी थी, जिसे DTO ने लूंज फाटा के पास रोका तो टेम्पो चालक संतोष प्रद जवाब नहीं दे पाया, जिस पर टेम्पो को सीज कर पुलिस थाना भिजवाया गया है। खेती का कार्य करते समय प्यास लगने पर कीटनाशक दवाई के डब्बे से पानी पी लेने के बाद 55 वर्षीय महिला की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उपचार के लिए उसे चूरू लेकर गए, जहां से तबीयत में सुधार नहीं होने पर 4 जुलाई को बीकानेर में रेफर कर दिया। बीकानेर में उपचार के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के पुत्र विजय कुमार की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के लिए सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि विजय कुमार ने रिपोर्ट में लिखा है कि 28 जून को उसकी मां धर्मा देवी पत्नी हजारीमल स्वामी निवासी दाऊसर खेत में कार्य कर रही थी। इस दौरान उसे प्यास लगी तो भूलवश कीटनाशक दवाई के डब्बे से उसने पानी पी लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे उपचार के लिए चूरू भर्ती करवाया गया, जहां पर 4 जुलाई को बीकानेर रेफर कर दिया। उपचार के दौरान शुक्रवार को बीकानेर में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के नाम पर फुहड़ संस्कृति का प्रदर्शन करना अब श्रद्धालुओं के लिए परेशानी बन सकता है। भगवान के शरण में हम जहां अपनी मनौतियां लेकर पहुंचते हैं, वहां अब पाश्चात्य संस्कृति का दिखावा करना मंदिर कमेटियों को रास नहीं आ रहा है और इस पर रोक लगाई है। भयंकर प्रवेश के ऊपर जो पाबंदी लगी है वो एक सराहनीय कदम है और जहां तक देखा जाए तो हम देखते हैं मंदिर में कि छोटे छोटे कपड़े पहन के आजकल युवा आते हैं। वो हमारा एक आस्था की मंदिर एक हमारी आस्था का केंद्र है, वहाँ ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए।
और मंदिर कमेटियों को इस पर एक सख्त नियम बनाना चाहिए, क्योंकि वह कोई पिकनिक का स्थान नहीं है, वो एक मंदिर है, धार्मिक स्थान है। वहाँ अपने देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, तो उसी हिसाब से वस्त्र धारण करके वहाँ धार्मिक भाव से वहाँ आना चाहिए, ना कि बल्कि वहाँ फैशन जो करके आते हैं आजकल के युवा, वो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। और उस पर सख्त नियम मंदिर कमेटी को बनाने चाहिए। और जहाँ ये वीडियो रील्स वगैरह भी बनाते हैं तो उसके ऊपर भी पाबंदी। जो धार्मिक स्थलों पर और वेस्टर्न कपड़ों का प्रतिबंध लगाया गया है, इसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ, क्योंकि आज विदेश में जो सनातन संस्कृति है उसको अपनाया जा रहा है, लेकिन हमारे भारत में जो देव स्थान है, जो धार्मिक स्थल है, उन पर जो वेस्टर्न कपड़े पहनकर जो भी पुरुष महिलाएं जा रहे हैं, यह सनातन धर्म के लिए बहुत ही निंदनीय है। और धर्म की रक्षा के लिए जो ये कदम उठाया गया है, यह बहुत ही सराहनीय है। और जो ये वेस्टर्न कपड़ों का जो कल्चर चला है, इस पर प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पर लगाना अति आवश्यक है। इस कोड का पुरजोर समर्थन करती हूँ, क्योंकि सनातन संस्कृति में हमें यह सिखाया जाता है कि बड़ों के सामने झुकना, प्रणाम करना और तन पे कपड़े ऐसे हो कि जिससे किसी को पता न लगे। जब हम मंदिर जाते हैं तो अपनी संस्कृति के अनुसार पूरा तन ढका हुआ होना चाहिए, सर पे पल्लू होना चाहिए या फिर दुपट्टा होना चाहिए। अपनी संस्कृति में तो यहाँ तक मानते हैं कि पुरुष भी यदि सर खुला है तो उसको पूजा में नहीं बैठना दिया जाता। उसके लिए एक मौली का टुकड़ा पंडित जी ने एक ऐसा वो निकाल रखा है कि मौली का टुकड़ा सर पे डाल देते हैं कि सर ढक गया। तो ऐसी संस्कृति अपने यहाँ ही क्यों? जब अन्य मंदिरों में अपन जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं चर्च में जाते हैं तो माथा ढक कर जाते हैं। यदि अपने पास कपड़ा नहीं है माथा ढकने के लिए तो वहाँ पे रुमाल, स्कार्फ, दुपट्टा और टोपियाँ रखी हुई होती है, उससे माथा ढकते हैं। तो फिर अपने मंदिरों में शर्म किस बात है? इससे अपनी संस्कृति में सुदृढ़ीकरण आएगा। अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे। जो हम करेंगे वो ही बच्चे देखेंगे। इसलिए हमें इस तरह से मंदिरों में जाते हैं तो कम से कम तन ढका होना चाहिए, 80% कपड़े होने चाहिए। इस सब का मैं समर्थन करती हूँ। दृढ़ीकरण आएगा। अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे। जो हम करेंगे वो ही बच्चे देखेंगे। इसलिए हमें श्रद्धालुओं के कपड़ों को लेकर मंदिरों में इन दिनों विवाद देखने को मिल रहे हैं। ऐसे विवादों से निपटने के लिए मंदिर कमेटियां भी नए नियम लागू करती रहती है। इसी कड़ी में अब उदयपुर के 400 साल पुराने जगदीश मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। अब जगदीश मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं मिलेगी। मंदिर परिसर में लगे पोस्टर पर लिखा है कि शॉर्ट टी शर्ट, शॉर्ट जींस, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट जैसी ड्रेस में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि जगदीश मंदिर की पुजारियों का कहना है कि यदि कोई छोटे कपड़े पहनकर आ भी गया तो उसे समझाया जाएगा तथा उन्हें दर्शन से नहीं रोका जाएगा। हिंदू संस्कृति का पालन करने और जागरूकता के लिए यह फैसला लिया गया है, जिसमें मंदिर में शॉर्ट कपड़े पहनकर नहीं आने की अपील की गई है। इससे पहले भीलवाड़ा के हरणी महादेव मंदिर, भीलवाड़ा के श्री कोटड़ी चारभुजा नाथ मंदिर और अजमेर के अम्बे माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं के छोटे वस्त्र पहनकर आने पर रोक है।